नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है बहुत ही अद्भुत और अनोखा। वो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। जितनी भी नौकरियां हैं उसमें सबसे बड़ी नौकरी इसे माना जाता है। और जो यहाँ लोग चुनते हैं, लाखों लोग आवेदन करते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन कुछ 750 के आसपास चुने जाते हैं। मतलब पूरे भारत से जो बिल्कुल क्रीम होगी ना इंटेलिजेंस की, मेंटल पावर, डिसीजन पावर, सब क्रीम छाट ली जाती है। जो एग्ज़ाम होता है वह कई अवस्थाओं से गुजरता है। पहले प्रेप क्लियर करो, फिर मेंस क्लियर करो, फिर इंटरव्यू। और बहुत ही मेहनत करनी होती है। तो हमारी हथेली में कई लक्षण उभरते हैं, रेखाओं के संयोग बनते हैं, कुछ शुभ निशान होते हैं। अगर वो हमारी हथेली में उभरे तो वे हमें संकेत दे सकते हैं कि हमारे पास IAS बनने की क्षमता है या नहीं। IAS मीन्स ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेशन। SDM, DM, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाई लेवल्स। और IAS में भी ना कई तरह की सेवाएं होती हैं। IAS, IFS, IPS, ICS। तो रैंक के अकॉर्डिंग उन लोगों को बांट दिया जाता है। जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है वो IAS, फिर IFS, फिर IPS, ये प्रक्रिया चलती है। आइए करते हैं विश्लेषण कि हमारे हाथ में कौन से लक्षण होते हैं जो हमें IAS बनने में मदद करते हैं। देखिए, सबसे पहले आइए अपने इस इंडेक्स फिंगर पर, यह लंबी हो और साथ में इसके नीचे ये हमारा गुरु पर्वत, ये भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। वेल डेवलप्ड है और साथ में कोई शुभ निशान है। मान लीजिए कोई यहाँ पर स्टार बन जाए, कोई यहाँ पर ट्रायंगल बन जाए, तो वेल डेवलप्ड। जुपिटर साथ में ऑस्पिशियस साइन, चाहे कि यहाँ पर फिशी बन जाए, ये सब इशारे कर रहे हैं कि जातक के पास खूब ज्ञान है, खूब नॉलेज है, वह ट्राई कर सकता है। अब आइए इस मिडिल फिंगर, शनि की उंगली, यह सबसे लंबी हो और बलिष्ठ हो, मजबूत हो। और इसके नीचे ये हमारा शनि पर्वत, ये भी वेल डेवलप्ड होना चाहिए। ना डिप्रेस्ड, ना ओवर डेवलप्ड, जस्ट वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर एक अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए, बहुत अच्छी भाग्य रेखा। जब तक ज्ञान को भाग्य का साथ नहीं मिलता तब तक सफलता नहीं मिलती। और ऐसे में यहाँ पर शुभ निशान भी हैं तो और अच्छा। मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल ही है, मान लीजिए यहाँ पर कोई फिशी है इंडिपेंडेंट,
तो आदमी को पक्का सफलता मिलेगी, उच्चतम सफलता मिलेगी। आगे चलिए। हमारा ये रिंग फिंगर, अपोलो फिंगर, यह अच्छी होनी चाहिए, लंबी। और इसके नीचे ये हमारा अपोलो माउंट, सन माउंट, यह भी वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा निशान बनना चाहिए। मान लीजिए स्टार बन जाए, बहुत अच्छा। कोई ट्रायंगल बन जाए, इशारा कर रहा है श्योर सक्सेस। कोई स्टार ही बन गया, ट्रायंगल बन गया, या कोई फिश बन गई, तो इशारा कर रहा है कि जातक को उच्चतम सफलता मिलेगी। और ऐसे में एक सूर्य रेखा निकले यहां से और आके मिले यहां भाग्य रेखा में। यही क्यों? क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है एग्जाम देने की एज वाइज, वो होती है जनरली 21 to 32, and you have 9 attempts for that. I'm not talking about other categories, reserve quotas, just for generals. We have just 9 attempts and a period of 11 years. तो मतलब 21 से लगा लीजिए, ये 35, ये हो गया आपका 30, ये 30, तो ये 20 के आसपास। तो आपकी जो सूर्य रेखा है जो इशारा करती है उच्चतम सफलता, वो आए नीचे और मिले भाग्य रेखा से, और मिले 21 और 32 के बीच। और जहां मिले ना, इस जगह पर कोई अच्छा साइन बने, यहाँ पर कोई छोटा सा ट्रायंगल बन जाए, कोई छोटी सी फिश बन जाए, कोई छोटा सा स्टार बन जाए, बस इस जगह पर, तो पक्का मानिए कि जातक को ज्ञान भी मिला है, भाग्य का साथ ही मिला है, और अब सूर्य का बल भी मिल गया, ओज मिल गया। ऐसे में अगर हमारा ये बुध मरकरी माउंट वेल डेवलप्ड है, यह शो कर रहा है हमारी प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता को, और हमारी ये लिटिल फिंगर, ये इस अपोलो फिंगर के टॉप फैलेंज के जो बेस है ना, उससे ऊपर जानी चाहिए, जैसे यहां जा रही है। यहां शो हो रहा है कि आदमी कम्युनिकेशन में बड़ा शानदार। जब इंटरव्यू होता है ना, तो वहां पर वाणी कमाल करती है। आपके विचारों का जो संचार होगा, जो विचार निकलेंगे, उसमें ये टैलेंट काम आएगा, कम्युनिकेशन स्किल, और साथ में प्रतिभा। और यहां से मालूम पड़ता है कि उसके पास एक शानदार वाणी तो है ही, लेकिन एक शानदार व्यक्तित्व भी है वो उसके पास। शानदार वाणी, शानदार व्यक्तित्व, बौद्धिक क्षमता,
इशारा कर रही हैं कि आप सफल हो सकते हैं आईएएस बनने में। अब 2-3 बातों का और गौर करना है कि जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो, क्लियर हो और खूब लंबी होनी चाहिए। जितनी लंबी उतना ही दिमाग प्रखर, नए नए विचार और ऐसा जो व्यक्तित्व होता है जिसकी मानसिकता स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, ऐसा आदमी जो वेल डिटरमाइंड हो, जो सोच लिया वो करना है। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा है, ऐसा संकल्प है, तो आप आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करना कि ये हमारी लाइफ लाइन, ये हमारी ब्रेन लाइन, इसमें थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अंतर। अगर अंतर नहीं होगा तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अंतर ज़्यादा हो गया तो ओवर कॉन्फिडेंस। तो अंतर थोड़ा होना चाहिए तो आदमी इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा। और जब जहाँ तक आईएएस बनता है, लोगों के बीच जाता है, क्योंकि सरकार तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन सरकार की नीतियों का जो पालन करवाया जाता है उसमें ये बड़े अफसर, आईएएस, एसडीएम बड़ी भूमिका अदा करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसे में उसके डिसीजन बड़े एक्यूरेट होने चाहिए, बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो उसके पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए डिसीजन लेने का, अच्छा दिमाग, साथ में यहाँ थोड़ा सा गैप इशारा कर रहा है कि आदमी के पास आत्मविश्वास अच्छा है। तो देखिए, ज्ञान, भाग्य, सफलता, प्रतिभा और यहाँ पर मानसिकता, जब इन सब का संगम होता है तब जाकर आप आईएएस बनते हैं। इतना आसान नहीं है। ख्वाब देखने बड़े आसान होते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आशा करता हूं कि ये ऐसे योग आपको समझ आए होंगे। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। छोटी सी अपील, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकॉन का बटन है, दबा देना। और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।